वो बता दें अपने दर्शकों को, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूस को भी चेतावनी दी है। बोरिस जॉनसन ने भी रूस को चेतावनी दी है जानबूझकर। उन्होंने कहा है जानबूझकर किंडरगार्टन हमले में दूसरे का नाम लिया जा रहा है। जॉनसन को उम्मीद है कि रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। उन्होंने कहा अगर हमला हुआ तो यूक्रेन और रूस को बहुत नुकसान होगा, अगर जंग हुई तो तय है कई रूसी भी मारे जाएंगे, बोरिस जॉनसन ने कहा है। सुनिए। I wish I could give everybody better news about this, but I have to tell you that the picture is continuing to be very grim. And today, as I'm sure you've already picked up, a kindergarten was shelled in what we're taking to be what we know was a false flag operation designed to discredit the Ukrainians, designed to create a pretext, a spurious provocation for Russian action. We fear very much that is the kind of thing we'll see more of over the next few days. Still time to avoid a catastrophe for Russia, a catastrophe for Ukraine and for the world. If Russia were so mad as to invade, I don't think people should imagine that this will be a brief business. This will be a bloody and protracted conflict in which I'm afraid that there will be many casualties, and including many Russian casualties. And I just hope that people in Russia can see that for what it is. बोरिस जॉनसन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उन्होंने भी रशिया को चेतावनी दी है। लेकिन इस बीच अब मैं रविंद्र सचदेवा सर आपके पास आना चाहूंगी। ये तो समझ आ रहा है अभी जो त्रिपाठी सर ने कहा कि एक चीज समझ आती है कि अपने अपने हित की बात है। अमेरिका यूक्रेन के कंधे पर, शायद ये मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं कि बंदूक रखकर सीधा निशाना रूस पर साधना चाहता है तो गलत नहीं, लेकिन ये जो तमाम देशों को, एक ऐसा राष्ट्र जिसके पास सबसे बड़ी जांच एजेंसी, वो पता नहीं कर सकता कि वहां जो हमला हुआ, ये जहां स्कूल पे डोनबास इलाके में जो हमला हुआ वो किसके द्वारा करवाया गया, तो ये, लेकिन बाकी राष्ट्र, जैसे अभी ब्रिटिश प्रधानमंत्री को हम सुन रहे थे, हम जर्मनी का रुख देख रहे हैं, ये जो बाकी राष्ट्र हैं, इनकी सोच आपको किस दिशा में जाती नजर आती है? अगर ये भी इस प्रकार सोच रहे हैं तो फिर क्या नजर आता है? अमेरिका के हित तो समझ आते हैं और बाकियों का क्या कहेंगे फिर आप? मैं 3 पॉइंट्स कहूंगा मोटे मोटे। पहली बात, ये जो फरवरी 16 की जो डेट थी जिसपे था कि अटैक होना है, अटैक नहीं हुआ, तो मैं कहूंगा कि पहला राउंड, ये एक तरह का बॉक्सिंग गेम समझिए आप, इसमें राउंड्स होते रहेंगे। तो पहला राउंड पुतिन को गया है, क्योंकि 16 को अगर अटैक नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या अमेरिकन इंटेलिजेंस का फेलियर है। और अलग बात यह है कि पिछले 3 महीने से अमेरिका बार बार कह रहा है कि इस तारीख को ये होगा, फेक वीडियो जारी करेगा रशिया, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि 1.5 लाख सोल्जर्स इकट्ठे होंगे। तो इंफॉर्मेशन आ कहां से रही थी अमेरिका के पास? सीधी बात है, या तो वो उनकी सोवियट्स की, रशियंस की मिलिट्री को, कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, या फिर पुतिन की कैबिनेट के अंदर क्या कोई गद्दार, कोई स्पाई बैठा है। तो अमेरिका ये इंटेलिजेंस गेम्स भी खेल रहा है रशिया और पुतिन को कंफ्यूज करने के लिए भी, कि तुम्हारे अंदर जो हो रहा है वो हमें पता है, परंतु अगर पता है तो फिर 16 को नहीं हुआ। तो एक तो ये अमेरिकन इंटेलिजेंस का फेलियर, अमेरिकन क्रेडिबिलिटी। आप भेड़िया भेड़िया चिल्लाते रहेंगे, एक दिन आएगा जब भेड़िया आ जाएगा। तो दूसरी बात, 16 तारीख को ही जो जनरल सिन्हा ने भी कहा, पुतिन ने एक तरह से यूक्रेन का एक इलाके को तो काट दिया है। जब 16 फरवरी को रशियन पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, पुतिन को भेजा है रिकमेंडेशन कि ये जो दोनों रिपब्लिक्स हैं छोटी छोटी, लुहांस्क एंड द अदर वन, कि इनको मान्यता दे दी जाए, तो रशिया क्या जाता है, बिना वॉर के वो मान्यता दे दे, और यूक्रेन का एक हिस्सा उसने डिप्लोमेटिकली काट दिया मान लिया। तो पहला राउंड गया पुतिन को, आई वुड से। दूसरी बात, ये हो क्या रहा है, ये सही बात एम्बेसडर त्रिपाठी जो कह रहे हैं, ये नेटो की एक्सपेंशन हो रही है, ये अमेरिकन एक्सपेंशनिज्म है। देखिए, जब कोल्ड वॉर खत्म हुई, सोवियत यूनियन तितर बितर हो गया, तो फिर तो मतलब नेटो की जरूरत क्या है मिलिट्री की, किसके खिलाफ? और बाद में आकर के अमेरिका उसमें मिलिट्री अलायंस में रशिया, सोवियत यूनियन की ही पुरानी रिपब्लिक्स को ऐड करे जा रहा है, औरों को ऐड करे जा रहा है। तो ये अमेरिकन एक्सपेंशनिज्म है। क्लियरली हम चाइनीज एक्सपेंशनिज्म की बात करते हैं विस्तारवाद, ये अमेरिकन एक्सपेंशनिज्म है। और इसमें क्रक्स अब ये आ गया यूक्रेन। अब यूक्रेन को आप ऐसे समझिए जैसे इंडिया का नेपाल है। अब मानिए नेपाल और चाइना की दोस्ती बढ़ती जाए और एक जमाने में मिलिट्री अलायंस हो जाए नेपाल और चाइना की, तुम पे अटैक का मतलब मेरे पे अटैक, और चाइना नेपाल पे आगे मिसाइल ये वो अपने सोर्सेस। ठीक है, आगे सर इस पर विस्तार से बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, उसके पहले सोई सर एक कमेंट आपका जल्दी से।
नहीं, जैसा कि अभी मेरे से बाकी स्पीकर्स ने कहा, मेरा तो यही मानना है, छोटा सा अगर कमेंट मांगे, कि ये लड़ाई है इकोनॉमी की, ये लड़ाई है वर्चस्व की, और ये लड़ाई है आज जो चल रहा है वो है साइकोलॉजिकल गेम इस समय चल रहे हैं। कि जैसा कि अभी रविंदर जी ने कहा है कि किस प्रकार से डेट दी जा रही है, उस पर एक्चुअली कोई डेट दे नहीं सकता है। मैं एज ए सोल्जर मैं तो ये कहूंगा कि हमले का समय और जगह तो हम डिसाइड करेंगे, आप कौन और कोई नहीं बता सकता कि कब कहाँ हमला होगा। ये तो बड़ी, वैसे तो मुझे पहले दिन से हंसी आ रही थी कि ऐसे अनाउंस हो रहा है कि 16 तारीख को हमला हो जाएगा। तो ये तो इसीलिए सर आप मंशा समझना यहाँ जरूरी हो जाता है, भारत के हितों से भी, हितों के लिहाज से भी ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन इस पर हमारी ये बड़ी चर्चा लगातार जारी रहेगी। इस ब्रेक के बाद भी लौट रहे हैं वापस तुरंत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।